नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 39। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लैक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 1 क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, परमिसिबल पीएच वैल्यू फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई रेंज बिटवीन। देखिए पहली बात समझते हैं पीएच होता क्या है। पीएच होता है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। अच्छा, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो किस में होती है, वो मोल्स पर लीटर में होती है। अच्छा ओके, अब पी एच प्लस पी ओ एच इनका जो समीशन होता है वो कितना होता है, वो होता है 14। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन का समीशन तो होता है 10 टू द पावर -14, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पीएच की वैल्यू किसके लिए, पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, यानी ड्रिंकिंग के लिए। इनडायरेक्टली बात कर रहा है कि ड्रिंकिंग के लिए पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो 6.5 से लेके 8.5 ये एवरेज है, इतनी होनी चाहिए। चलो ये बात तो ठीक है, तो आंसर तो हो गया सी। चलो अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एसिड रेन हो रही है तो उस कंडीशन पीएच वैल्यू कितने से कम होनी चाहिए, तो वो लेस देन होनी चाहिए 5.6 से। अगर 5.6 से पीएच वैल्यू कम है तो उस रेन को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। ओके, तो ये तो हो गया आंसर सी, और ये हो गया एडिशनल डाटा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट अ शाफ्ट कैन रजिस्ट इन द इज द प्रोडक्ट ऑफ परमिसिबल shear स्ट्रेस एंड व्हाट। ठीक है, हम लोग पहले बात कर देते हैं हमारी मोमेंट इक्वेशन की। एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, अगर यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस जेड की बात करें तो ये होता है हमारा आई अपॉन वाई। ठीक है, यानी कि एम इक्वल टू लिख सकता हूँ आई अपॉन वाई इंटू एफ। ठीक है, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड। ओके, तो यहाँ पे एम इक्वल टू हो गया हमारा एफ जेड। इसी तरह जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन मॉड्यूलस। अच्छा, जिस सेक्शन का जिस भी जो भी बीम दी है, जो भी हमारे हमने शेप लिया उसका जिसका सेक्शन मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा मोमेंट रजिस्ट कर पाएगा, इसका मतलब ये है। चलो अब बात कर देते हैं ट्विस्टिंग के केस में। ट्विस्टिंग के केस में क्या होता है, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, यहाँ पे टी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग जे बाई आर इंटू टाउ। ठीक है, तो इससे टी बराबर लिख सकते हैं जे पी इंटू जे टाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा पोलर मॉड्यूलस होगा, जैसे सेक्शन मॉड्यूलस यहाँ था, इस तरह यहाँ पे पोलर मॉड्यूलस बोलते हैं जेड पी को, है ना। ऐसे जे पी लिख सकते हैं, जेड पी लिख सकते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा जेड पी होगा उतना ज़्यादा उसकी ट्विस्टिंग कैपेसिटी होगी। जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा सेक्शन मॉड्यूलस था उतनी ज़्यादा मूवमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी थी। अच्छा, ये किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पोलर मॉड्यूलस और शेयर स्ट्रेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट, मैक्सिमम मैक्सिमम, और टी क्या है, जे पी इंटू टाउ। इसके मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, कि शेयर स्ट्रेस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते है ना। अब अगर मैं इतना बड़ा टुकड़ा ले लूँ या फिर इतना बड़ा ब्लॉक ले लूँ तो इसका जो टाउ की वैल्यू रहेगी दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना कि सेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये होगी हमारी कांस्टेंट, समझे, ये क्या होगी हमारी कांस्टेंट। तो हम किसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसके एरिया यानी शेप को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा जेड पी यानी पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन बढ़ जाए। तो इनडायरेक्टली हमको अगर टी बढ़ाना है, ट्विस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो पोलर मॉडुलस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली बात यह है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट अ शाफ्ट कैन रजिस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, यानी परमिसिबल लिमिट के अंदर ही डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वो टाउ हो गया, एंड डैश, तो किसका मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या, जेड पी। जेड पी क्या है, या फिर जे पी या फिर जेड पी, कुछ भी बोलो उसको, है ना। ये होता है पोलर मॉडुलस। ठीक है, पोलर मॉडुलस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जेपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, पोलर मॉडुलस ट्विस्टिंग के केस में होता है, सेक्शन मॉडुलस हमारा बेंडिंग के केस में होता है ना। तो इन सब में कंफ्यूज मत होना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट। अब बात पहले कर देते हैं स्लम्प क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले स्लम्प। स्लम्प किसके लिए होता है टेस्ट, पहली बात करते हैं। अच्छा, वर्केबिलिटी के लिए होता है, वर्केबिलिटी के लिए होता है। अच्छा, वर्केबिलिटी के लिए होता है, ओके ठीक है। अच्छा, इसका इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसी शेप का होता है, फ्रस्टम कोन शेप का होता है। चलो ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 10, 20 एंड 30, ये कितने सेंटीमीटर में। अच्छा, इसके लिए एक रॉड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम टैंपिंग रॉड। अच्छा, कितनी बार टैंपिंग करते हैं, 25 टाइम्स टैंपिंग करते हैं, ठीक है। और अगर 30 इसकी हाइट है, ओके, और इसको कितनी लेयर में भरा जाएगा, अगर हम लोग इसको 25 टाइम टेपर करेंगे तो वो आपको बताना है कि कितनी लेयर्स में हम इसको फिलअप करते हैं, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसमें टैंपिंग रॉड होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है और 16 उसका क्या होता है, डाया होता है, तो ये भी याद रखना है, ओके। तो ये सारी बात होगी स्लम्प टेस्ट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट। अब एक और बात आती है कि कितनी वर्केबिलिटी के लिए होता है, कितनी वर्केबिलिटी के लिए होता है। अब वर्केबिलिटी क्या है, जितना स्लम्प उठाया जितना डाउन हो जाए, ठीक है। तो अगर जीरो होगा, मैं कहता हूँ लो होगा, तो लो के लिए तो करेंगे नहीं, ठीक है, लो के लिए तो करेंगे नहीं, तो ये मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्लम टेस्ट किस वर्केबिलिटी के लिए होता है, तो स्लम टेस्ट मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है, ओके। तो ये सारे हो गए इंपॉर्टेंट बात है स्लम टेस्ट के रिगार्डिंग। अब इनडायरेक्ट बात है कि मास कंक्रीटिंग के लिए स्लम वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रखना है मास कंक्रीटिंग के लिए 25 से 50 स्लम की वैल्यू होती है, ओके। स्लम कितना होता है, जितना वो फ्रस्टम को उठाने के बाद जितना वो सेटल कर जाता है उसी को स्लम वैल्यू बोलते हैं, ओके। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप जॉइंट, क्या बोल रहा है, रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू, देखिए अगर स्ट्रेंथ की बात कर दूं तो जॉइंट की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। और जॉइंट की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो जॉइंट में दो चीजें हैं, एक तो रिवेट है और एक हमारी प्लेट है, ठीक है। रिवेट में भी दो चीजें आती हैं, स्ट्रेंथ इन शेयरिंग एंड स्ट्रेंथ इन बेयरिंग। प्लेट किस में फेल होती है, जनरली टेंशन में होती है। अब स्ट्रेंथ किसकी पूछ रहा है, जॉइंट की पूछ रहा है। अगर जॉइंट की पूछ रहा है तो इन तीनों में से जिसमें वो सबसे पहले फेल होगा, है ना, तभी तो उसको जॉइंट फेल माना जाएगा। तो पी एस, पी बी या पी टी में से जो भी कम रहेगा उसको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मानेंगे, चलो ठीक है। अब होती है एक वैल्यू आरबी, आरबी यानी कि रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू किसके रिगार्डिंग है, रिवेट के। अच्छा, रिवेट जिसमें फेल होगा वो रिवेट वैल्यू रहेगी। रिवेट की दो स्ट्रेंथ होती है, शेयर में और बेयरिंग में। अच्छा, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको रिवेट वैल्यू बोलेंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जॉइंट स्ट्रेंथ में और रिवेट वैल्यू में, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं, शेयर स्ट्रेंथ यानी पी एस की बात कर दी, बेयरिंग स्ट्रेंथ यानी पी बी की बात कर दी, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि पी टी की बात कर दी। ए बी सी डी नहीं, ऑप्शन डी लीस्ट ऑफ ए बी सी, यानी तीनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा, ओके। और पी एस की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। पी बी की वैल्यू क्या होती है अपनी डी टी इंटू एफ बी, ठीक है। पी टी की वैल्यू क्या होती है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 स्क्वायर यार्ड। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, अब सारी बात करते हैं पहले कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच, है ना। गौर से सुनना बात को, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करके कि 0.3048 मीटर, यानी कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048 मीटर होते हैं। चलो, अब इसका उल्टा कर दूं कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो ये होते हैं आपके 2.308 मीटर, ठीक है। तो सॉरी फुट, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 2.308 फुट होते हैं। लेकिन 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 0.3048। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते थे 1 यार्ड, यार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गज, ठीक है। तो 1 गज यानी 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं, तो 3 फुट होते हैं। चलो, अब यहाँ बोला है स्क्वायर यार्ड, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 स्क्वायर यार्ड में कितने फुट स्क्वायर होंगे, 9 फुट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो यहाँ फुट स्क्वायर होगा, है ना, ये स्क्वायर चलेंगे सारे, ये मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो यहाँ फुट स्क्वायर चलेंगे। तो आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे बोलता है 1 स्क्वायर यार्ड तो कितना फुट होता, तो 3 फुट होता। तो यहाँ स्क्वायर यार्ड बोला है, स्क्वायर यार्ड बोला है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 9 फीट स्क्वायर, ओके।
तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर स्टील। अब परसेंटेज ऑफ किसकी पूछ रहा है, कार्बन की किस स्टील में पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल स्टील में। ठीक है, तो ध्यान रखना स्ट्रक्चरल स्टील के केस में जो कार्बन की परसेंटेज है ऑन एन एवरेज 0.33 होती है, ऑन एन एवरेज, एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एवरेज किसी से बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ तो दिखेगा नहीं कहीं भी, है ना, तो ये यहाँ दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जितना ज़्यादा वो किससे कनेक्ट कर सकता है, किसी सबसे ज़्यादा करीब है, तो वो आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन इंडियन रेलवे कांट डिवीजन दी अलाउड ऑन ब्रॉड गेज। ठीक है, बीजी यानी ब्रॉड गेज। ठीक है, अच्छा ब्रॉड गेज में दो कंडीशन आती है, जब स्पीड हमारी लेस देन 100 kmph हो, ओके, दूसरा केस है ग्रेटर देन 100 kmph हो। जब लेस देन 100 kmph होती है तो सी डी यानी कांट डिफिनेशन की वैल्यू रहती है 7.6 सेंटीमीटर, लेकिन जब 100 kmph से ज़्यादा हो तो उस केस में कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों डाटा अपने को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्पीड नहीं बोली है तो हम लोग 7.6 यानी कि 100 वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, लेस देन 100 kmph। ओके, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब 50 सीसी यानी कि वॉल्यूम दे रखा है कितना, 50 सीसी यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और वाटर पास थ्रू अ एम्प्टी ड्राई फिल्टर पेपर whose initial weight was 1.46 gram and after oven drying the weight is 1.42 gram, what will be the suspended solid। ठीक है, तो अगर ये ऐसे मैंने इसको पॉप किया 1.46 को, और जब ये यहाँ पे आया तो 1.42 था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना मिसिंग है। ठीक है, तो कितना मिसिंग है यहाँ पे, 0.04 ग्राम मिसिंग है। ठीक है, तो इतना मिसिंग है, और कितने वॉल में से मिसिंग है, कितने में से मिसिंग है, कितने में से मिसिंग है, आपका आपका मिसिंग है 50 सीसी में से। ठीक है, क्योंकि डाटा mg पर लीटर यानी कि वेट पर वॉल्यूम में दे रखा है, तो वेट कितना होगा 0.04 ग्राम, कितने में से 50 सीसी में से। ठीक है, अब इसको 4 इंटू 10⁻² ग्राम लिख दिया, मिलीग्राम में बदलने के 10⁻³ का गुणा कर दिया। ठीक है, 50 सीसी को यानी कि 1 ml हो गया। ओके, अब इसको लीटर में बदलने के 10⁻³ का यहाँ पे गुणा कर दिया। अब ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² प्लस 6 डिवाइड बाई 50। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 50, तो ये जाएगा 3 और 5 से जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये आएगा आपका अप्रोक्स 800 mg पर लीटर। कितना आएगा, 800 mg पर लीटर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन मेथड इज अडॉप्टेड फॉर रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। अब इसको समझो, दो पॉइंट ऐसे कीवर्ड, एक तो रैपिड सीजनिंग करनी है, ठीक है, ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिजायर्ड। अगर डिजायर्ड की बात करूँ तो बॉइलिंग प्रोसेस से डिजायर्ड मिलता है, नहीं मिलता है, एयर सीजनिंग से मिलता है, नहीं मिलता, वाटर सीजनिंग से मिलता है, नहीं मिलता। अब जिस डिजायर की बात है जहाँ पे हमारा कंट्रोल सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल कहाँ है, किल भट्टी पे। हम लोग उसको कम भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट डिजायरेबल मेथड की बात की जाए तो कौन सा है, किल सीजनिंग। ठीक है, अच्छा सीजनिंग कितने टाइम कितने मॉइस्चर कंटेंट तक के लिए करते हैं, तो 12% वाटर कंटेंट के लिए करते हैं ना, 12% मॉइस्चर कंटेंट उसमें रहना चाहिए, इतनी सीजनिंग करते हैं, और वेट भी इतने पे ही उसका नोट डाउन करा जाता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अब देखते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 200 mm एंड डेप्थ 300 mm इज सब्जेक्टेड टू अ shear force of 200 kilonewton, द मैक्सिमम shear stress produced in the beam। देखिए ये हो गया हमारा एक सेक्शन। ठीक है, विड्थ दे रखे 200, डेप्थ दे रखे 300, दैट्स इट। शेयर फोर्स दे रखा है कितना हमको 200 यानी 200 किलोमीटर। अब शेयर स्ट्रेस डायग्राम में इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। अब पूछेगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो टाउ मैक्स क्या होती है, 3/2 टाउ एवरेज,
3/2 टाउ एरिया फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना 200 किलो न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन में हो गया। एरिया कितना है, एरिया कितना है इसमें 200 इंटू 300, 200 200 कैंसर, 3 कैंसर, 0000 कैंसर, 2 से ये जाएगा 5 बार। तो टाउ मैक्स की वैल्यू आई 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 5 MPa। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है ना, पूरा हो गया क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सच आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका क्या स्कोर रहा है। ओके, और इसका आंसर तो 100% बताना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में रियरली आता है, पूछा जाता है जनरली ये। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी एडवाइस है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।